मुल्क भर में कोरोना केसेस का पता लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को सख्त हिदायत दी है कि निजी लैब्स और सरकारी लैब्स में कोरोना के टेस्ट फ्री हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की जांच मुल्क भर में फ्री होनी चाहिए ताकि इस वबाई मर्ज का खात्मा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को इस हवाले से जल्द अहकामात जारी करने का हुक्म दिया है। वहीं मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब ये तादाद बढ़कर 5000 के पार हो गई है। अब तक 4714 एक्टिव केस मिले हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 166 हो गई है। एक अच्छी खबर यह भी है कि 411 अफराद सेहत याब होकर घरों को भी लौट गए हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। यहां पर मुतासिरीन की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। इस दौरान मुल्क के कई शहरों में जिनकी निशानदही नए हॉट स्पॉट के तौर पर की गई है, वहां लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। साथ ही घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने को भी जरूरी करार दिया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 15 अजला के हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए कहा कि 15 अजला के मुतासरा इलाके पूरी तरह से सील रहेंगे। जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी। किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही जरूरी कारकुनों या मुलाजमीन के लिए पास जारी किया जाएगा। सील किए जाने वाले अजला में लखनऊ, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, फिरोजाबाद और कानपुर के हॉटस्पॉट इलाके शामिल किए गए हैं, जो कि टोटल 92 हैं। जो जिनके पास हैं या जो बहुत आवश्यक है वही लोग जा रहे हैं। रासवाल जो हॉटस्पॉट सील का है उनकी ड्यूटियां तो अंदर चुकी, हॉटस्पॉट अंदर हैं तो वो अंदर लगाई गई। यहाँ पे इन गाड़ियों को परमिशन है, जो एसेंशियल सर्विसेज है वही गाड़ियाँ जा रही हैं। नहीं, जैसा कि आप लोग के माध्यम से पब्लिक तो जागरूक हो चुकी है। कुछ लोग आ रहे हैं जिनको वापस भेज दिया जा रहा है कि अब अपने घरों में रहें, और वो लोग वापस, अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं है। आज लॉकडाउन चल ही रहा है और बॉर्डर वगैरह सील कर दिए गए हैं। सील से तात्पर्य बिल्कुल क्लोज नहीं होता है, जैसा कि आप पब्लिक लोग समझते हैं। सील का मतलब ये जो आवश्यक वस्तु की चीज़ें हैं वो तो जाएंगे लोग, और जो मेडिकल से डॉक्टर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, वो लोग तो जाएंगे। उधर बुलंदशहर में कोरोना वायरस के पेश नजर 3 इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। यूपी हुकूमत ने 15 अजला में यह इकदाम किया है, जिसमें बुलंदशहर भी शामिल है। बुलंदशहर के ये 3 इलाके रुकनसराय, सिकंदराबाद और वीरखेड़ा, जहां गीराबाद, जनता इंटर कॉलेज कोरोना के हवाले से हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। बुलंदशहर में 3 हॉट स्पॉट पाए गए हैं जहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले थे। उन इलाकों को जहां मिले थे और उससे जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनको पूरी तरह बंद करके और वहाँ पे 100% लॉकडाउन का कंप्लायंस कराई जाना है। इसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं पीछे बैरिकेडिंग हो रही है और इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी अपरिहार्य आवश्यकता किसी को महसूस होती है तो सूचना पर यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी, डायल 100 की गाड़ी रहेगी, या अन्य कोई अत्यावश्यक अपरिहार्य जो उपयोगिता के सामान है उसकी आवश्यकता होती है तो प्रशासन के लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन पब्लिक का कोई भी व्यक्ति बाहर घर से निकलेगा नहीं, और इसको इंश्योर कराने के लिए भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है। लगभग 20 सब इंस्पेक्टर और 40 से अधिक कांस्टेबल इस पूरे इलाके में लगाए गए हैं। जो बुलंदशहर में 3 इलाके सीज किए गए हैं, जैसे कि सिकंदराबाद का वीरखेड़ा, जहांगीराबाद का इंटर कॉलेज और बुलंदशहर नगर का रुकनसराय। तो यह रुकनसराय को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। यहाँ पर जमाती रुके थे, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कदम उठाया है कि यहाँ के लोगों को पूरी तरह से क्वारंटाइन किया गया है। किसी व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। मैं कहूँगा अपने कैमरे से तस्वीरों में दिखाएं, आप देख सकते हैं पूरा बाजार यहाँ सब बंद है। ये वो इलाका है जिसे पूरी तरह से सीज किया है, और यहाँ आगे की ओर जाकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि बैरिकेडिंग वहाँ भी लगाई गई है और जहाँ मौजूद है यहाँ भी लगाई गई है। पूरी तरह से यहाँ निगरानी रखी जा रही है, किसी तरह का कोई व्यक्ति अंदर से बाहर ना आए और बाहर का व्यक्ति अंदर ना जाए, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। कैमरामैन नौशाद के साथ अली शरर, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। तो बुलंदशहर की आप तफसीलात देख रहे थे। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की 5 अजला पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। उनमें लखनऊ का भी शुमार किया जा रहा है। लखनऊ से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, अगर सील किए गए अजला की बात करें तो लखनऊ भी उसमें शामिल है। लखनऊ के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया और उस पर नजर रखी जा रही है?
हाँ देखिए सना, बहुत अहम बात यह है कि हॉट स्पॉट को जिन इलाकों के तहत शामिल किया गया है उसमें एक अहम बात यह है कि वही ज्यादा इलाके हैं जहाँ पर कोरोना मरीज मिले हैं। साथ ही यहाँ पर एक अहम पेशरफ्त ये भी है कि वो डॉक्टर्स जो कि बाकायदा तौर पर KGMU में इलाज कर रहे थे उन मरीजों का, तो उनके कुछ घरों के इलाके, आसपास के इलाके भी जो हैं वो सील किए गए हैं और वहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत अहम बात है। और देखिए एक बात ये भी है कि 12 हॉट स्पॉट जो है वो लखनऊ में मुतय्यन किए हैं और सबको बाकायदा तौर पर बैरिकेडिंग सील कर दिया गया है। वहाँ पर किसी के आने जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। हमने भी एक सुबह एक गश्त किया था उन इलाकों में, तो देखा कि पुलिस बाकायदा तौर पर लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर निगरानी कर रही है और साथ ही ये वहाँ पर तशहीरी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि बगैर मास्क के किसी को देखा गया तो सख्त सजा दी जाएगी। एक अहम बात ये भी है सना कि योगी हुकूमत ने वादा तौर पर ये इशारे दे दिए हैं कि जरा सा भी इसका उल्लंघन किया गया, खिलाफ वर्जी की गई तो बाकायदा मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, खास तौर से उन लोगों को जो लोग पासों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए अहम बात यह है कि सख्ती तय दर पे मुसलसल बढ़ती जा रही है बतदरीज, और इससे ये भी हो रहा है कि लोग बेदार हो रहे हैं, ताहम कुछ परेशानियां भी सामने आई हैं। अहम बात यह है कि ये हॉट स्पॉट होने से और इलाके सील किए जाने से एक अहम दुश्वारी ये आई है कि देखिए एक तो ये कि अचानक जब कल ये ऐलान किया गया तो ब्लैक मेलिंग शुरू हुई नशिया की, जो बहुत सस्ती मिलनी चाहिए थी। यानी कि वो आलू जो 20 रुपए 15 रुपए किलो था वो 40 रुपए 50 रुपए और 80 रुपए किलो तक मुख्तलिफ इलाकों में बेचा गया। तो देखिए ये एक दुश्वारी सामने आई। अच्छा, एक अहम तशवीश ये भी है कि हुकूमत बड़े बड़े दावे तो ये कर रही है कि घर पे सामान पहुंच जाएगा और डोर टू डोर सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, ताहम ये भी देखने में आ रहा है कि ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है और या मुमकिन इस हद तक नहीं हो पा रहा है कि सबको उससे मुतमईन किया जा सके। कुछ लोगों तक जरूर पहुंच जाती हैं चीजें, लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो इन तमाम तर सहूलियात से महरूम नजर आता है। तो ये बात भी अपने आप में काबिल गौर है कि किस अंदाज से इसको यकीनी बनाया जाए कि अगर लॉकडाउन को कामयाब करना है तो लोगों की तमाम जो जरूरियात जिंदगी है वो भी पूरी होती रहे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ताउन की कमी देख रहे हैं हम, कहीं ना कहीं हमें। और शायद यही वजह है कि आज पहला दिन है, हो सकता है आगे चलकर इस तरह की परेशानियां सामने ना आए। तारिक कमर, हाँ ये भी एक अहम बात है। देखिए क्योंकि ये सब चीजें सिस्टम में जब तक आएंगी तो मुमकिन है कि अगर ये आगे बढ़ता है तो इसको इस पर काबू पा लिया जाए। हालांकि PM ने भी अनाउंस किया है कि जो लोग परेशान ना हो हमारे फोन नंबर पे बताएं तो हम कोशिश करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि अभी जब निज़ाम बनने में टाइम लगता है और लोग फिर रफ्ता रफ्ता आदी हो रहे हैं, तो अगर ये खुदा न खास्ता लंबा खींचता है तो फिर ये कुछ ना कुछ इसमें गुंजाइशें निकल आएंगी। ताहम ये अपील भी की जा रही है कि लोग सब्र तहम्मुल से काम दें और किसी गलत में पड़ के या किसी तशवीश में मुब्तला हो के। तारिक कमर, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये ऐलान कर दिया गया है कि अगर कोई शख्स मास्क के बगैर बाहर निकलता है तो उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा और मुकदमा भी लगाया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। वहीं दिल्ली में कुछ इसी तरह के अहकाम जारी किए गए हैं। वजीर आला केजरीवाल ने कह दिया बगैर मास्क के कोई बाहर नहीं निकल सकता। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो क्या इस तरह की गाइडलाइंस हुकूमत की तरफ से जारी की गई है? एडवाइजरी जारी कर दी गई है सना उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिसको भी बगैर मास्क के देखा जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, सजा दी जाएगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि मास्क सप्लाई का काम गवर्नमेंट अनकरीब शुरू कर रही है और सबको 2-2 3-3 जो मास्क है वो फराहम कर दिए जाएंगे हर शहरी को। लिहाजा लोग एहतियात रखें फिलहाल और बगैर मास्क के सड़क पर कदम न रखें अगर किसी जरूरत के तहत जाना भी पड़ रहा है तो। और साथ ही ये भी यकीन दहानी कराई जा रही है कि लॉकडाउन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी किसी कोई तशवीश है जो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी सहूलियात का मामला है, दूसरे कुछ ऐसे अहम इशू हो सकते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं वो पुलिस एहलकारों से बात कर ले, वो शख्स आके खामोश थे तो उसको सहूलत फराम कर दी जाएगी। तो इस अंदाज की बातें सामने आ रही हैं और हम भी मुसलसल नजर बनाए हुए हैं, देखते हैं किस अंदाज से ये हालात
बेहतर होती हैं। जी, तो लॉकडाउन का आज 17वां दिन है। वहीं कल हमने देखा कि कई ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने कई इलाकों को सील किया है। बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी कुछ ऐसे ही अहकाम जारी किए गए। कई इलाकों को 12, ग्रेटर हैदराबाद के 12 इलाकों को सील किया गया। वहीं 15 अजला उत्तर प्रदेश में सील किए गए हैं और कई इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ का। बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स के जैसे ही दिल्ली की भी कई इलाके को सील कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज ही इस ताल्लुक से दिल्ली हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए थे। हॉटस्पॉट यानी कोरोना से मुतासर इलाकों में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। हॉटस्पॉट एक बार फिर से वाजे कर दे अपने नाज़रीन को कि वो इलाके जहाँ पर कोरोना वायरस के तादाद ज़्यादा सामने आए हैं। साथ ही इन इलाकों में तमाम तर ज़रूरी सहूलतों को लोगों तक, उनके घरों तक पहुँचाने का इंतज़ामिया का दावा है। और इस ताल्लुक से बंगाली मार्केट समेत कई इलाकों में मकामी पुलिस एहलकार बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर से ऐलान भी कर रही है। और अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना में आलमी वबा कोरोना वायरस की तादाद बढ़कर 453 हो गई है, जिसमें एक्टिव केसेस 353 हैं। ताहाल 45 अफराद को रूबे सेहत होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। रियासत में कोरोना से 11 अमवात हुई हैं। सबसे ज्यादा 161 केस हैदराबाद में दर्ज हुए हैं। वजीर सेहत इतला राजेंद्र ने बताया है कि रियासत के पास 3.5 लाख टेस्ट किट मौजूद हैं और अद्वियात की कोई कमी नहीं है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने के मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं जीएचएमसी ने कोरोना वायरस से मुतासर इलाकों में आमदोरफ्त पर रोक लगा दी है। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने शहर के 12 इलाके को कंटेनमेंट क्लस्टर कायम कर दिए हैं। रेड हिल्स, शेखपेट, यूसुफगुड़ा, कुतुबुल्लापुर, अलवाल, मौलाना अली, हाफिज बाबा नगर, चंद्रायन गुट्टा, संतोष नगर, ओल्ड मलकपेट, रामगोपालपेट और इन तमाम इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। मज़कूरा इलाकों में सफाई के साथ केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। मुश्तबा अफराद की निशानदही के लिए तिब्बी जांच भी होगी। జోన్ అని ఒక 12 ఐడెంటిఫై చేస్తాము. బేసికలీ అక్కడ ఏదంటే ఇంటెన్సివ్గా ఫీవర్ సర్వే చేస్తాము. తర్వాత అదేలాగా శానిటేషన్ ఇష్యూ కూడా చూస్తాము. తర్వాత కార్డన్ ఆఫ్ కూడా పోలీస్ సైడ్ నుంచి చేస్తున్నారు. బట్ చాలా వరకు లేన్ బైలెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫెక్టివ్గా చేయడానికి వీఆర్ ప్లానింగ్ కొంత బ్యారికేడింగ్ అవన్నీ చేయాల్సి వస్తుందని మార్నింగే సిపి గారు చెప్పారు. దానికి కూడా మనం సూటబుల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాము. ఇన్కేస్ ఎవరికైనా అలాగే సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళని మనము షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 12 ఏరియాస్ అంటే మనకి రెడ్ హిల్స్ ఉంది, తర్వాత షేక్పేట్ ఏరియా ఒకటి ఉంది, తర్వాత సంతోష్ నగర్, మళ్ళీ ఓల్డ్ మలక్పేట్ ఏరియా ఉంది, తర్వాత ఆఫీస్ బాబా నగర్ ఏరియాలు అంటే చంద్రాయణగుట్ట ఏరియాలో ఉంది, తర్వాత మనకి యూసఫ్ కూడా ఒక ఏరియా, తర్వాత కుత్బుల్లాపూర్ అండ్ అల్వాల్ ఏరియాలు 4 ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్లో మనకి ఐ థింక్ నల్లగుంట ఏరియా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన రామ్ గోపాల్పేట్ ఏరియాలు వస్తుంది. అది మనకి జోన్స్ని వీఆర్ అటెండింగ్ ఈసారి. ఈ కరోనా రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. నిమ్స్, ఉస్మానియా హాస్పిటల్, కింగ్ కోటి హాస్పిటల్, ఫీవర్, గాంధీ అండ్ చెస్ట్ హాస్పిటల్, ఈ 6 హాస్పిటల్ కూడా డైలీ బేసిస్ మీద మేము గార్బేజ్ కానీ డెబ్రిస్ కానీ తర్వాత ఫాగింగ్ దెన్ डिसइंफेक्टेंट स्प्रेइंग। तो जमीनी सूरत हाल क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं अनीसुर रहमान। कल देर शाम हम तक इत्तलात पहुंची थी कि ग्रेटर हैदराबाद के 12 ऐसे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया है, उन इलाकों का पहला दिन आज कैसा है ये बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि हुकूमत जिस तरह से दावे कर रही है कि कोरोना वबा से निमटने के लिए हुकूमत सक्षम है, क्या देख पा रहे हैं आप कि इजाफी किट्स उनके पास है हुकूमत के पास या नहीं, या फिर इस तरह की कुछ शिकायत भी मौसूल हुई है? देखिए सना, जहाँ तक हैदराबाद का ताल्लुक है, हैदराबाद में अभी तक जो है 154 जो हैदराबाद से एक्टिव केसेस जो वो दरियाफ्त हुए हैं। अगर हम पूरे शहर हैदराबाद की बात करते हैं, टेक्निकली ये जो 154 जो का डेटा है ये हैदराबाद जिले का है। अगर हम इसके जो मुतसिला अजला हैं मेडचल और रंगारेड्डी, अगर इसको भी मिलाते हैं तो यहाँ पर 199 अभी तक जो है ये केसेस दरियाफ्त हुए हैं। कुल जो रियासत की तादाद है वो 397 है। तो आधे केसेस जो है सिर्फ हैदराबाद में जो है दरियाफ्त हुए हैं। अगर हम पूरे मुल्क की बात करते हैं तो हैदराबाद को जो है चौथा मुकाम हासिल हुआ है।
तो ये बहुत ही तशवीशनाक अनीसुर बात है। रहमान, जो हम लगातार तक अपडेट पेशेंट बढ़ते पहुंची जा है रहे हैं। हैदराबाद के हवाले से कि ये कि 161 पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में अब तक सामने आ पाए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 154। जी, ये जो है इसमें शायद कुछ मुझसे गलती हुई है, लेकिन लगभग उतने ही हैं। लेकिन ये जो पूरे जो रियासत के केसेस हैं उसमें तकरीबन आधे केसेस जो है वो शहर हैदराबाद के ही हैं। तो हुकूमत चाहती है कि हैदराबाद पर खास तवज्जो दी जाए। कल शाम में कमिश्नर ने ऐलान किया है कि 12 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। मैं खुद शेखपेट के एरिया में रहता हूँ। ये एरिया भी जो है हॉटस्पॉट की लिस्ट में मौजूद है। इसे टेक्निकली कंटेनमेंट सेक्टर कहा गया है। मैं यहाँ पर मेरे जो घर की खिड़की से देख रहा हूँ, सामने जो है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला है वो घर घर जा रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जिन्हें खांसी वगैरह है, अलामात वगैरह की बातचीत हो रही है, सफाई के जो है काम हो रहे हैं। तो हुकूमत चाहती है कि कोई किसी किस्म का रिस्क न लिया जाए और खासतौर पर ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इन पर जो है कंसंट्रेट करते हुए इस मर्ज के रोकथाम की कोशिश की जाए। जी अनीसुर रहमान, जैसा कि आपने बताया कि आप खुद शेखपेट में मुकीम है और ये देख पा रहे हैं कि सेहत का अमला आ रहा है और लोगों से जानकारी फराहम कर रहा है इस हवाले से, लेकिन आप जरूरी अशिया के हवाले से कुछ जानकारी हमारे नाज़रीन को दे सकते हैं क्या कि जो इलाके हॉटस्पॉट हैदराबाद में करार दिए गए हैं उन इलाके में लोगों को जरूरी अशिया की फराहमी किस तरह से की जा रही है? देखिए सना, जो जरूरी अशिया हैं जैसा किराने की दुकान वगैरह हैं वो दिन भर खुले रहते हैं, उन्हें खुले रखने की इजाजत है। उसी तरह तरकारी वगैरह का भी अच्छा इंतजाम है। खासतौर पर जो जीएचएमसी ने जो मोबाइल जो तरकारी फराहम करने के जो ट्रक्स हैं उसको भेजने का इंतजाम किया है। अशिया जरूरिया की कोई कमी नहीं है। अलबत्ता जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है गवर्नमेंट जो राशन सप्लाई कर रही है उनकी ये शिकायत हैं कि वो बहुत ज़्यादा तवील कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। और उसके अलावा जो इन्हें नकदी देने का जो वादा किया गया था वो नकदी अभी तक इनके बैंक के अकाउंट्स में नहीं आए। कुल मिलाकर जो हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो जो है मुकम्मल तौर पर जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। अनीसुर रहमान जो कि शेखपेट में मुकीम है, वहाँ उस इलाके को भी हॉटस्पॉट में तब्दील किया गया है और कड़ी नज़र रखी जा रही है। दूसरे तेलुगु रियासत की बात कर लेते हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में खौफनाक वबा कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है। रियासत में बुध को 19 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एपी में मजमूई तादाद 348 तक पहुंच गई है। सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 9 बताई जा रही है। इस वबा से फौत होने वालों की तादाद 4 है और 355 मरीज जेर इलाज हैं। करनूल बदस्तूर मुतासरीन की तादाद के एतबार से सरे फहरिस्त है, जहां 75 केसेस पाए गए हैं। गुंटूर अचानक दूसरे मकाम पर पहुंच गया है, जहां 49 अफराद कोरोना वायरस से मुस्बत पाए गए हैं। नल्लर 48 के साथ तीसरे मकाम पर फायज है। अच्छी खबर यह है कि रियासत के 2 अजला श्रीकाकुलम और विजयनगरम कोरोना का कोई मरीज नहीं पाया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर हॉस्पिटल में उस मरीज के राब्ते में आने से डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ के 4 अरकान मुतासिर हुए हैं। अनंतपुर में एक 64 साल शख्स जो कोरोना वायरस से मुस्बत पाया गया था, जो 4 अप्रैल को फौत हुआ। मरने वाले शख्स के राब्ते में 24 हेल्थ प्रोफेशनल्स आए थे। 4 के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, दिगर 20 को क्वारंटाइन किया गया है। मरहूम की ट्रैवल हिस्ट्री सऊदी अरब थी। उनका बेटा राब्ते में आने के सबब वबा से मुतासिर हुआ। जिला अनंतपुर में 13 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिसमें 2 की मौत हो गई है और 9 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। महाराष्ट्र मुल्क का सबसे हसास और कोरोना से मुतासिर रियासत है। अब तक 72 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा अफराद कोरोना मुस्बत हैं। वहीं मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद NSCI स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। महाराष्ट्र काबीना की आज मीटिंग भी होने वाली है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।
यूपी के कई अजला के मुख्तलिफ इलाकों को रात 12 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। इस दौरान रामपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इंतजामिया पूरी तरह से मुतहर्रिक हो गई है। रामपुर मुरादाबाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को भी गैर जरूरी आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। एडीएम गौरव कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी को भी बिना मास्क बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 5 कोरोना पॉजिटिव केसेस यहाँ पर आ गए हैं टांडा तहसील में, रामपुर में। तो इसके अंतर्गत बॉर्डर्स जो हैं वो वैसे तो ऑलरेडी सील्ड हैं, लेकिन बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है कि किसी भी तरह का आवागमन जो कि अनावश्यक हो वो बाधित कर दिया जाए, बिल्कुल पूरी तरह से। इसके अतिरिक्त जैसे शासन के भी आदेश हैं कि बिना मास्क के कोई व्यक्ति सड़कों पर ना हो या बाहर ना आए, चाहे वो आवश्यक सेवा के लिए क्यों ना आया हो। इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के अगर सार्वजनिक स्थानों पर पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चालान किया जाएगा। ये सब इसीलिए है कि इस संख्या में जो पॉजिटिव केसेस आए हैं इनकी संख्या में वृद्धि ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके। तो इसके लिए पूरी कड़ाई से लॉकडाउन का अनुपालन कराया जाएगा और संबंधित अगर इसका कोई उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने कहा कि मेडिकल और अस्पताल को छोड़कर तमाम सहूलियात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक यहां मुकम्मल बंद रहेगा ताकि गैर जरूरी लोग सड़कों पर ना निकलें। ये सख्ती 2 दिन तक लागू रहेगी। इसके बाद आवाम की राय लेने के बाद आगे का फैसला किया जाएगा। इस दौरान औरंगाबाद शहर में बाहर निकलने वाले हर शख्स को मास्क लगाना लाजमी कर दिया गया है। चिरंजीवी प्रसाद ने कहा है कि कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। कई गाड़ियों को सील किया गया है। हमने औरंगाबाद शहर के लिए ऐसा निर्णय लिया है कि 7 बजे संध्या काल से रात्रि 11 बजे तक मेडिकल की दुकानों को छोड़कर और हॉस्पिटल को छोड़कर बाकी सभी स्थापना बंद रहेंगे, जिससे रात्रि 7 से करीब 10 बजे तक अनावश्यक घूमने वालों का जो जमावड़ा है वो कम हो। 2 दिनों तक ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद हम पब्लिक फीडबैक के आधार पे निर्णय लेंगे कि इसे हम और आगे कैसे चालू रखें। इससे लॉकडाउन का पूरेपूर फ़ायदा हमको होगा। दूसरा, इस संचार बंदी के दरमियान हम लोगों ने अभी तक लॉकडाउन के दरमियान जिन्होंने लॉकडाउन के ऑर्डर्स का वायलेशन किया है उनके ऊपर करीब 188 सीआरपीसी इसके केसेस किए हैं और करीब 85 व्हीकल हमने सीज किए हैं। एक और चीज़, हम औरंगाबाद के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि आप कल से जब भी किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर निकलें तो कृपया मास्क डाल के निकलें, जिससे दूसरों का रोग आपको ना हो या आपके पास अगर कोई रोग है तो दूसरों को ना हो। एमपी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद 390 पहुंच चुकी है। अब तक 30 अफराद की मौत भी हो चुकी है। वहीं भोपाल और इंदौर बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मेहताब, लगातार एमपी में भी आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तशवीशनाक बात बनती जा रही है। कोरोना के मरीजों की तादाद 390 पहुंच चुकी है। हमने देखा था कि भोपाल और इंदौर के बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए थे। इन आंकड़ों को देखते हुए अब सरकार की तरफ से एहतियाती इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं? क्या कई इलाकों को हॉटस्पॉट में भी तब्दील किया जा रहा है और वहां पर सख्ती से रूल करवाया जा रहा है? यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश में हालात तशवीशनाक हो गए हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में मरीजों की तादाद पूरे हिंदुस्तान के अगर हम तजिया करें तो 90 मकाम पर है और अगर सिर्फ अमवात के का तजिया करते हैं तो हिंदुस्तान में दूसरा मकाम मध्य प्रदेश का है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जहां पर फ्लैग मार्च किया गया, फ्लैग मार्च के साथ साथ तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया। हालांकि कल ही मध्य प्रदेश में एस्मा लगाया गया। एस्मा को लगाने के बाद जहां पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी हो गई, कमलनाथ ने इसको संदिग्ध निशाना बना कि डॉक्टर और तमाम लोग जो है पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ईमानदारी के साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में एस्मा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बताएं, भोपाल की, जबलपुर की, इंदौर की, उज्जैन की, ग्वालियर से जो खबरें आ रही हैं उसमें लोग जो है काला बाजारी जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब जो चीजें कल तक जो है या 2 रोज पहले तक 20 रुपए 25 रुपए किलो प्याज
और जो है आलू और टमाटर से अब उनकी कीमतें 100 के ऊपर पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर आवाम जो है अपनी जरूरियात जिंदगी को लेकर परेशान है सना, वहीं पर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो खदशात जो खतरात हैं उसमें और जो है लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि जो है यानी लोगों में दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हुकूमत की तरफ से तमाम तरह कोशिशें भी की जा रही हैं और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार हर रोज यही अपील करता है कि घर में रहें, महफूज रहें। बेहद शुक्रिया महफूज आलम, मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने